ओके, तो हम लोग शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कॉनकेव मेनिस्कस डिस्कस किया। आज हम लोग कॉन्वेक्स मेनिस्कस से स्टार्ट करेंगे। कॉन्वेक्स मेनिस्कस मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है थीटा, ये ऑप्टिस होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन सेम लाइन पे ही है। तो हम लोग एक सॉलिड सरफेस लेंगे। ग्लास का एक साइड है, मान लो ये सॉलिड सरफेस है। दिस इज सॉलिड सरफेस। फिर लिक्विड जो होगा, यहाँ पे हम लोग मर्क्यूरी ग्लास की बात करते हैं, तो शेप कुछ ऐसा बनता है। तो ये हो गया मर्क्यूरी, और बाहर जो है वो एयर है। वापस आप लोगों ने एक मॉलिक्यूल लिया है, ए मॉलिक्यूल, विच इज एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्क्यूरी ग्लास, या फिर उसके आसपास में होगा, नियर टू दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर आप इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हो। सेम लाइंस पे एक्सप्लेनेशन है कि इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी तीन अलग अलग मटेरियल में है, मर्क्यूरी में है, सॉलिड में है और एयर में है। वापस से ये जो एडेसिव फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल ए एंड एयर is less, which can be neglected. Adhesive force between mercury and solid, so liquid and solid, उसका डायरेक्शन मैं ले सकता हूँ यहाँ पे ए पी बार, यहीं पे होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल आप लोगे नियर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो लिक्विड मॉलिक्यूल है, उसका एडेसिव फोर्स विद सॉलिड, सॉलिड के साथ, तो वो सॉलिड के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो हमेशा ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। और मर्क्यूरी के बाकी मॉलिक्यूल्स में, मतलब मॉलिक्यूल ए और मर्क्यूरी या लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स इस केस में बहुत ज़्यादा होता है। सो लेट अस से ए सी इज कोहेसिव फोर्स। तो ओवरऑल आपके पास सिनेरियो ये बन गया। ये आपका आ गया ए पी, ये आपका यहाँ पे मोर और लेस, जस्ट अ मिनट, सॉरी अगेन, या ये आपका आ गया ए सी विच इज कोहेसिव फोर्स, और रिजल्टेंट जाएगा अलोंग द डायगोनल ए आर। तो इस केस में डायगोनल रिजल्टेंट जो होता है ए आर, वो लिक्विड में होता है। जैसे हमने लास्ट केस में देखा था कि रिजल्टेंट जो है वो सॉलिड में होता है, यहाँ पर रिजल्टेंट जो है वो लिक्विड में होता है। तो मैं रिजल्टेंट को वापस रीड्रॉ कर लेता हूँ। सो रिजल्टेंट गोज इनटू लिक्विड बेसिकली, विच इन आर केस इज मर्क्यूरी। तो यहाँ जाएगा वो ए आर। एनीवेज, पार्डन मी फॉर माई ड्राइंग। ओके, तो सेम आर्ग्यूमेंट है, एग्जैक्टली सेम आर्ग्यूमेंट है। लिक्विड की सरफेस को स्टेबल रहने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए या इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, हमेशा रिजल्टेंट जो है वो लिक्विड के सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं दिखा रहा हूँ। या फिर आप टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट ड्रॉ करोगे लिक्विड सरफेस को तो इजी होता है, क्योंकि फिर आप बता सकते हो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो थीटा जो है ऑप्टिस बनता है। बात एक ही है। तो यू कैन से दिस थिंग। तो स्टेबिलिटी के लिए, लिक्विड सरफेस की स्टेबिलिटी के लिए ए आर को हमेशा लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर रहना है, सिर्फ ए मॉलिक्यूल के लिए नहीं। ए मॉलिक्यूल के आसपास जो बाकी मॉलिक्यूल होंगे, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट भी लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये होने के लिए ए मॉलिक्यूल को हमेशा सॉलिड वॉल के अगेंस्ट क्रीप डाउन, नीचे रहना पड़ेगा। जैसे आपने कॉनकेव का केस देखा, उस केस में मॉलिक्यूल ए को पाइल अप होना पड़ रहा था अगेंस्ट सॉलिड वॉल, सॉलिड सरफेस। यहाँ पे अगेंस्ट सॉलिड सरफेस मॉलिक्यूल ए को क्रीप डाउन होना पड़ेगा, नीचे की तरफ रहना पड़ेगा टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो वी विल जस्ट पुट इट पॉइंट बाय पॉइंट, नोट्स बना लेंगे हम लोग। ओके, तो सॉरी फॉर दिस अगेन, हमेशा का ही है इसका ये। एनीवेज, so figure shows obtuse angle of contact between liquid and solid surface. So let us just describe the figure first. Figure shows obtuse angle of contact
between solid and liquid surface, या लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस भी बोल सकते हो एनीवेज। तो दैट इज़ अ केस ऑफ ग्लास एंड मर्क्यूरी बेसिकली हमारे केस में। तो याद रखना 3 टाइप के लिक्विड होते हैं। वन, पार्शियली वेट से सॉलिड, मतलब वो केरोसिन ग्लास का केस। सेकेंड, विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, ये मर्क्यूरी ग्लास का केस। वन विच कंप्लीटली वेट से सॉलिड, दैट इज प्योर वाटर ग्लास का केस, वो हम लोग अगले इसमें देखेंगे। तो अब सो सेम लाइंस, हम लोग एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं ए। कंसिडर अ मॉलिक्यूल ए एट और नियर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया है, एट और नियर द पॉइंट ऑफ contact of the liquid and solid surface। वापस से यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं। सो इन दिस केस also 3 forces act on molecule A। उसमें से पहला था एडिसिव फोर्स बिटवीन, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा तो इंस्टेड ऑफ बिटवीन आई जस्ट से ड्यू टू, क्योंकि हमको पता है मॉलिक्यूल ए पे ही फोर्सेस देख रहे हैं। एडिसिव फोर्स due to air which can be neglected, दूसरा था एडिसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड सरफेस, ड्यू टू सॉलिड अलोंग AP बार, और तीसरा है कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स along AC bar। In this case, AC bar is greater than AP bar जैसे मैंने बताया। Therefore, resultant AR bar is inside the liquid। जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन लिखना है हम लोगों ने। देन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस या फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस, the resultant must be normal or perpendicular to the liquid surface। For this to happen, molecule A must creep down against the solid surface, which explains convex behavior of meniscus। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं है। तो लेट अस मूव टू थर्ड केस। अभी हमने देखा कि थीटा लेस देन 90 विच इज़ एक्यूट, पहला केस था हमारा कॉनकेव मेनिस्कस। दूसरा थीटा ग्रेटर देन 90
जो अभी देखा हम लोगों ने, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 0 बेसिकली। सो थर्ड केस विल बी 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये होता है बेसिकली प्योर वाटर और ग्लास के केस में। ऐसा क्यों होता है हम लोग अभी देखेंगे, बहुत इजी है ये भी। तो बाकी सब तो सेम ही है, मतलब आप वापस यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस लेने वाले हो, उसके बाद यहाँ पे प्योर वाटर के केस में थोड़ा सा एक चेंज होता है, होता कॉन्वेक्स जैसा ही है, लेकिन ये बहुत ही स्टीप होता है यहाँ पे। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो याद रखना, इट इज समथिंग लाइक कॉनकेव, नॉट कॉन्वेक्स। मैंने गलती से बोल दिया वो, समथिंग लाइक कॉनकेव बट नॉट कॉनकेव। अच्छा, ये है आपका, सॉरी, या ये है आपका यहाँ पे लिक्विड विच इन आर केस इज प्योर वाटर, और बाहर की तरफ है एयर। बहुत सिंपल केस है इसमें। अगर आप देखोगे यहाँ इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखोगे, ए मॉलिक्यूल, वापस मैं ए मॉलिक्यूल ले रहा हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, सो आई विल शो इट विथ दिस ब्लू डॉट हियर। वापस मैं लूँगा इस पे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वाप फिर से वही चीज़ हो गई यहाँ पे। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वापस तीन मटेरियल, तीन अलग अलग टाइप के मटेरियल्स में है, सॉलिड, एयर और लिक्विड। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि adhesive force between molecule A and air is negligible. सेम रीज़न, एयर का डेंसिटी कम है तो एयर के मॉलिक्यूल्स कम है। adhesive force between molecule A, which is liquid molecule, and solid is inside the solid AP bar, and cohesive force between molecule A and other liquid molecules is also negligible. क्यों? क्योंकि देखो, सिर्फ शेप जो है बेसिकली, मैं यहाँ पे एक दूसरा शेप ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा पहला केस था, केरोसिन का केस था। तो केरोसिन के केस में क्या था कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा थे केरोसिन के, तो इसलिए वो जो आपका कोहेसिव फोर्स था, देयर वाज सम कोहेसिव फोर्स, क्योंकि मॉलिक्यूल ए के प्रॉक्सिमिटी में, मतलब मॉलिक्यूल ए के नियर बाय में बाकी के केरोसिन के मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन वाटर के केस में, क्योंकि स्ट्रक्चर देखो इतना स्टीप बना है कि वहाँ पे मॉलिक्यूल ए के प्रॉक्सिमिटी में लिक्विड के, मतलब प्योर वाटर के, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है मतलब कोहेसिव फोर्स इज निग्लिजिबल। कोहेसिव फोर्स अगर निग्लिजिबल है और एक ही फोर्स रहा वहाँ पे AP, तो रिजल्टेंट भी बेसिकली उस डायरेक्शन में होगा। जब एक ही वेक्टर है तो वही रिजल्टेंट हो गया ना। अगर मेरे पास है ही एक वेक्टर तो रिजल्टेंट भी वही हो गया। तो इस केस में भी देखो, रिजल्टेंट वेक्टर ए आर बार इज अगेन परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। बात होगी एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो कैसे हुआ, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी तो जीरो होगा, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर कैसे करते हैं हम लोग, लिक्विड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड सरफेस को टेंजेंट खुद ही सॉलिड सरफेस के अलोंग आ गया। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू, ओके, आई नीड टू चेंज कलर हियर, प्रोबेबली रेड कलर विल डू। तो ये जो टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो टेंजेंट है लिक्विड सरफेस को, क्योंकि आप एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन ही वैसे करते हो, दैट यू ड्रॉ टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, to the free surface of liquid at the point of contact, and you measure the angle between this tangent and solid surface। यहाँ पे लिक्विड सरफेस को टेंजेंट जो है वो खुद ही सॉलिड सरफेस के डायरेक्शन में है, तो एंगल जीरो बनेगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो बनेगा यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है। सो लेट अस पुट इट पॉइंट बाय पॉइंट अगेन। तो ये जो केस है बेसिकली ये प्योर वाटर का केस है। सो फिगर शोज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड, और लिक्विड यहाँ पे मैंने हाईली प्योर वाटर लिया है,
हाईली प्योर वाटर, मैंने जैसे बताया विच कम्प्लीटली वेट्स अ सॉलिड। तो अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब लिक्विड कम्प्लीटली सॉलिड को वेट करता है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़ीरो बनता है, पार्शली वेट करता है तो ज़ीरो, मतलब इट इज़ एक्यूट, एनीथिंग बिटवीन 0 and 90 डिग्री। एंड अगर वो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं कर रहा, मर्क्यूरी का केस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑप्ट्यूज, सो कम्प्लीटली वेट्स अ सॉलिड। और यहाँ पे सॉलिड भी क्लीन ग्लास है, तो दोनों प्योर मटेरियल है यहाँ पे, सॉलिड सरफेस। ओके, फिर सब वही कि आपको यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो बनता है, हमको पता है, पर वापस से वही लेंगे हम लोग। कंसिडर अ मॉलिक्यूल ए, कंसिडर अ मॉलिक्यूल ए ऑफ लिक्विड at the point of contact, so molecule A experiences three different forces. Molecule A experiences, पहला adhesive force due to air, molecules which can be neglected, वापस सेम रीजन, मॉलिक्यूल एयर मॉलिक्यूल्स के से फोर्स निगलेक्ट क्यों सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी कम है एयर का, which can be neglected, which can be neglected। दूसरा adhesive force ड्यू टू ग्लास, मतलब सॉलिड सरफेस along AP bar। तीसरा cohesive force which is also negligible, so cohesive force which is also negligible, और ये negligible होने का रीज़न मैंने आपको बताया था, negligible, that is AC bar equal to 0। और ये 0 क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स नियर मॉलिक्यूल ए, राइट। और क्यों होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम, क्यों के शेप देखो, शेप टेल्स यू एवरीथिंग बेसिकली। ओके, अगर ऐसा है, एक ही फोर्स है, देयरफॉर रिजल्टेंट ए आर इज along एंड इक्वल टू, तो मैं इक्वल टू लिखूंगा, इज इक्वल टू ए पी बार। तो रिजल्टेंट और ए पी बार एक ही है यहाँ पे, राइट। देयरफॉर इससे क्या हुआ, जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, देयरफॉर टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, टू द लिक्विड सरफेस is along the solid surface in vertical direction, in vertical direction, and therefore angle of contact theta is 0, angle of contact theta is equal to 0 डिग्री। तो ये इजी केस था। अब मुझे लगता नहीं इसको रिपीट करने की ज़रूरत है, इट इज़ क्वाइट सिंपल। अब लास्ट केस जो है वो हाइपोथेटिकल केस है, so we will discuss that hypothetical case where angle of contact is 90 degree, so it is just purely imaginary thing,
ओके, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, एंड अलोंग विथ इट हम लोग कंडीशंस भी डिस्कस कर लेंगे कि कब कॉन्वेक्स होगा कब कॉनकेव होगा। हमको पता है एंगल के टर्म्स में पता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो कॉन्वेक्स, लेस देन 90 डिग्री हुआ तो कॉनकेव, वो हमको पता है। लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ ए पी बार और ए सी बार इनका रिलेशन बना लेंगे यहाँ पे। कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉनकेविटी, कॉनकेविटी। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमको पता है ए पी बार अगर ए सी बार से बड़ा हुआ तो उस केस में रिजल्टेंट जाएगा इन द सॉलिड और आपको मिलेगा कॉन्वेक्स। ए पी बार अगर ए सी बार से छोटा हुआ तो रिजल्टेंट जाएगा लिक्विड के अंदर, यू विल गेट अ कॉनकेव सरफेस, वो हमको ओरली पता है। तो लेट्स डिराइव अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ दिस वेक्टर्स, राइट। सबसे पहले मैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री डिस्कस कर लेता हूँ। तो वापस से वही है कि आपके पास एक सॉलिड है, जैसे आप अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं वैसा ही है, सॉलिड सरफेस है। अब यहाँ पे क्या है कि 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो हमारा लिक्विड सरफेस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सो वी शुड गेट लिक्विड सरफेस टू बी हॉरिजॉन्टल। उसी केस में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आ गया लिक्विड, यहाँ पे आपका था एयर। वापस से वही चीज़, हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और वेरी नियर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर हम लोग ने ड्रॉ कर दिया उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस केस में 1/4 25% ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस is in liquid, 1/4 25% is in air, and half मतलब 50% ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन सॉलिड। तो अब इस केस में क्या होता है कि द आइडिया इज दिस, ये हो गया आपका ए पी बार, ये ए मॉलिक्यूल था, ये हो गया आपका ए सी बार। सॉरी, I need to draw it with different color and also keep it exactly bisecting। मतलब यहाँ पे AC जो होता है एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होता है, इसलिए मैं पहले आपको बार बार बोल रहा था अप्रॉक्सीमेट 45 डिग्री पहला केस, यहाँ पे एग्जैक्टली 45 डिग्री होता है। अब रिजल्टेंट जाएगा हमारा इस केस में एग्जैक्टली वापस से, नॉट वापस से, फॉर दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस। यहाँ पर रिजल्टेंट जाएगा आपका अलोंग द सॉलिड सरफेस, वर्टिकली डाउनवर्ड अलोंग द सॉलिड सरफेस। पिछले केस में पिछले केस में लिक्विड सरफेस को टेंजेंट अलोंग द सॉलिड सरफेस था। कंफ्यूजन होता है दो केसेस में। 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए लिक्विड सरफेस को टेंजेंट अलोंग सॉलिड सरफेस होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 बनता है। यहाँ पे लिक्विड सरफेस को टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, जो मैंने रेड मार्क में पहले ही बता के रखा है, मतलब ये वाला। और यहाँ पे AC और AP का मतलब कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट जो है AR, वो सॉलिड के डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो कंफ्यूजन मत करना, राइट। तो बेसिकली वापस तुम देखोगे लिक्विड सरफेस को रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, तो लिक्विड सरफेस को रिजल्टेंट हमेशा 90 डिग्री में होता है, चारों केसेस में होता है ये सब, राइट। ऑलराइट, तो वी विल जस्ट पुट इट पॉइंट बाय पॉइंट अगेन। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया ये हाइपोथेटिकल केस है, हमारा इमेजिनरी केस है। सो लेट अस से कंसीडर hypothetical uh, 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 a hypothetical liquid having angle of contact 90 degree with a given solid container, with a given solid container या फिर surface,
as shown in figure. ओके देन जैसे मैंने बताया, वापस से हम लोग एक मॉलिक्यूल ले लेंगे. कंसिडर अ मॉलिक्यूल A of liquid at the point of contact वो हम डिटेल्स नहीं लिखेंगे. 25% एयर में, 25% वाटर में, लिक्विड में, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम लोग लिखेंगे नहीं वो. वी विल जस्ट से व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर. So what is important? Three forces are acting. So molecule A experiences a adhesive force due to air molecules which can be neglected again. तो अब एयर मॉलिक्यूल्स बेसिकली एग्जाम में यू कैन जस्ट स्किप इट, मत लिखो, डजेंट मैटर. देन नेक्स्ट इज एडेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड सरफेस along AP. तीसरा था वापस से आपका कोहेसिव फोर्स ड्यू टू अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स. अदर मतलब लिक्विड सेम टाइप का ही है, बाकी के लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स. AC बार, इस केस में AC बार एग्जैक्टली 45 डिग्री पे आता है. हियर AC इज exactly at 45 degree with the solid surface. Okay. अब resultant AR bar is vertical along the solid surface and hence theta is 90 degree. Angle of contact is 90 degree. Angle of contact आपको पता है किस में मेजर करते हो आप, सॉलिड और लिक्विड को टेंजेंट. अभी लिक्विड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ भी करूँगा तो वो यहीं पे आएगा, तो वैसे भी 90 डिग्री बनेगा. अब हमारा रह गया कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी. इजी है, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा डायग्राम का. ये जो डायग्राम हमारे पास आया है ये ऐसा है बेसिकली, A, C, P और R. थोड़ा सा R जो है वर्टिकली नीचे जाना चाहिए. So it should be like this. अब क्या करता हूँ मैं, ये जो AP बार है इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए. ये एंगल आपका 45 डिग्री है, याद रखना. ये AP बार को मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये जो वेक्टर है इसको उठा के यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने. ऐसा भी कर सकते हो, या बाकी दूसरे वेक्टर को शिफ्ट करना तो वो भी कर सकते हैं, बट इट्स ओके. उसके बाद इसी AP बार को शिफ्ट करके मैंने नीचे ला दिया, मतलब मैं बेसिकली यहाँ ला रहा हूँ उसको. सो आई हैव टू इंक्रीज the size of AC or decrease the size of AR for this thing. We have to wait. ये undo थोड़ा सा स्लो करता है सॉफ्टवेयर. ओके बट स्टिल बेटर, जो भी है हमारे पास वी आर डूइंग इट विथ लेस डेटा. 50-60 MB का एक फाइल बनता है तो इट्स ओके. या सो व्हाट आई विल डू इज, रिजल्टेंट जो है आई विल जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, AR. ओके. अब एज आई वॉज टेलिंग यू, हम लोगों ने क्या किया, ये तो 45 डिग्री हमको पता है, हमने AP को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे और फिर
उसी AP को यहाँ शिफ्ट कर दिया और फिर उसी AP को नीचे ले आए, तो आपका नीचे एक ट्राइंगल बन गया। अब अगर मैं साइन ऑफ 45 डिग्री लेता हूँ तो वो होता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड हमारे केस में है CR विच इज़ नथिंग बट AP। वो कैसे है मैंने अभी बताया, हम लोगों ने जो शिफ्ट किया उस वेक्टर को, अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज AC है, अपॉन AC है, अपॉन AC है। साइन ऑफ 45 डिग्री हमको पता है 1/√2, तो AP बाई AC इज इक्वल टू 1/√2, सो AP इज इक्वल टू AC बाई √2। ये कंडीशन है आपका फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग बात ही उस चीज़ की कर रहे थे। ये डायग्राम हम लोगों ने यहीं से लिया है, इस केस से लिया है। अब हमको बात करनी है कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी और कंडीशन फॉर कॉन्केविटी। तो कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी मतलब कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी मतलब हम लोग बात कर रहे हैं थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री की, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है इस केस में, AP अगर लेस देन AC बाय √2 हुआ तो आपको मिलेगा कॉन्वेक्स सरफेस। क्यों मिलेगा मैं समझाता हूँ, पहले सिर्फ लिख लेते हैं हम लोग। फिर कंडीशन फॉर कॉन्केविटी, कॉन्केविटी के लिए अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी तो आपको AP ग्रेटर देन AC बाय √2 मिलेगा। बस सिंपल सा रीजनिंग है इसका कि ऐसा क्यों होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कॉन्वेक्स सरफेस में मतलब जब कॉन्वेक्स सरफेस आपको मिलता है मतलब फॉर टाइप मर्क्यूरी टाइप ऑफ लिक्विड्स, पहली बात तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको ऑप्टिस होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये था कि उस केस में रिजल्टेंट जो जाता है, मैं वापस याद दिला रहा हूँ, ये है AP और AC जो होता है वो बड़ा होता है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाता है, इनसाइड लिक्विड। तो AC बड़ा होता है AP से, तो इट जस्टिफाइज कि AP छोटा होता है AC से, सो AP शुड बी लेस देन AC बाय √2, है ना। AP हैज़ टू बी लेस देन AC। तो बाकी डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतना तुम्हें पता होना चाहिए, AP शुड बी लेस देन AC, दैट मीन्स AP शुड बी लेस देन AC बाय √2। फिर हम लोग एक्चुअली ज्योमेट्रिकल वे से भी कर सकते हैं इसको, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, ज़रूरत भी नहीं है हमको। सिमिलरली मैंने बताया था कॉनकेव के लिए AP बड़ा होता है और AC छोटा होता है, और रिजल्टेंट होता है इनसाइड द सॉलिड। तो AP इज ग्रेटर देन AC, तो AP is greater than AC by √2. So this justifies this particular condition for concavity and condition for convexity। बहुत सिंपल है, सिर्फ याद रखना है कब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, कब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, और आपको कंडीशन मिल जाएगा वहाँ से।